Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Zainul Abidin and you are watching me on my YouTube channel Online with Zainul Abidin. Dear students, today we are going to discuss solutions to the quadratic equations. क्लास 10th का ये टॉपिक है. फर्स्ट लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन ले लिया था क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का कि बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती क्या हैं और स्ट्रक्चर क्या है उनका, क्या कंडीशन है, किस कंडीशन पे हम उसे क्वाड्रेटिक कह सकते हैं. तो आज हम डिस्कस करेंगे कि अगर हमें कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है देन व्हाट आर द पॉसिबल वेज, वो कौन से पॉसिबल वेज हैं जिनको यूज करते हुए हम उसका सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं. बेसिकली जो 10th के सिलेबस में आपको मेथड्स बताए जाएंगे अबाउट द सॉल्यूशंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दैट आर 3. द वेरी फर्स्ट इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन मेथड, the second one is called completing square, and the third one is called formula method. Now in the very first part we will discuss what is factorization method. अब इस factorization method के साथ आप familiar हैं क्योंकि 9th के कुछ चैप्टर्स में जो हमने फैक्टराइजेशन की थी तो इसी तरह की एक फैक्टराइजेशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं. लेकिन 9th में था ये कि हमें इक्वेशंस नहीं दी गई थी बल्कि एक्सप्रेशंस दी गई थी एंड वी जस्ट हैव टू मेक देयर फैक्टर्स. लेकिन यहाँ पे चूंकि वर्ड यूज हुआ है सोल्यूशन, और जैसा कि मैं अपनी क्लास के लेक्चर में भी ये बताता हूँ कि जब भी आपको किसी भी इक्वेशंस कोई भी इक्वेशन गिवन है एंड यू आर आस्क्ड टू फाइंड आउट इट्स सोल्यूशन, दैट मीन्स कि उस इक्वेशन में जो भी वेरिएबल यूज हुआ है, सोल्यूशन से मुराद है कि आपने उस वेरिएबल की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है. तो आज हम डिस्कस करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड दैट इज यूज्ड टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो मैं 10th के सिलेबस से एक एग्जांपल ले लेता हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की और देन फिर हम उसे आगे सॉल्व करते हैं बाय फैक्टराइजेशन मेथड. तो द वेरी फर्स्ट एग्जांपल दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज 12t स्क्वायर इक्वल्स 2t प्लस 1. ये जो एग्जाम्पल है ये गलबन है पेज नंबर 3 पे, 10th के पेज नंबर 3. सॉरी, दिस इज t प्लस 1, t प्लस 1. फाइन, ओके. फैक्टराइजेशन मेथड. फैक्टराइजेशन मेथड में हम सॉल्यूशन पे जब आएंगे, द वेरी फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू, हम लोग जनरल फॉर्म डिस्कस कर चुके हैं किसकी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, एंड दैट वाज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0. और a b c का हमने कहा था दैट दे आर आर्बिट्ररी कांस्टेंट. तो बेसिकली यहाँ पे जो वेरिएबल है वो सिर्फ और सिर्फ x है. इसको हम ये भी कह सकते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल. बल्कि आपका ये जो सिलेबस है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड, तो इसमें ये चीज लाजमी आपने माइंड में रखनी है क्योंकि डेफिनेशन में हमने सिर्फ ये बात कही दैट इक्वेशन विद हाईएस्ट पावर 2, या कोई भी ऐसी इक्वेशन जिसमें एटलीस्ट किसी एक टर्म की डिग्री 2 है वो क्वाड्रेटिक है. लेकिन उसके साथ ही साथ आप ये भी जहन में रख लें कि यहाँ पे हम जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस यूज कर रहे हैं ये वन वेरिएबल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं जनरल इक्वेशन की बात करूं तो मैंने जो वेरिएबल यूज किया है दैट इज x. देखिए a b और c तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट हैं, लेकिन वेरिएबल कौन सा यूज हुआ है, जस्ट x यूज हुआ है. लेकिन अब एग्जांपल पर अगर आप आ जाएं तो 12t स्क्वायर इक्वल्स टू t प्लस 1. इट मींस कि अब यहाँ पे जो वेरिएबल यूज हो रहा है वो क्या है, t है. सो एक इक्वेशन में आपके पास जब एक ही वेरिएबल होगा तो हम उसे स्टेट करेंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इन वन वेरिएबल. नाउ कमिंग टू द सॉल्यूशन, तो सबसे पहला मेथड आपने, या सबसे पहला स्टेप कह लें कि जब आप फैक्टराइजेशन मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने जा रहे हैं, द वेरी फर्स्ट स्टेप दैट यू डू कि आपने जो दी गई इक्वेशन है उसको जनरल फॉर्म की शेप में लिखना है. इफ इट इज ऑलरेडी इन जनरल फॉर्म शेप देन आपने उसको कोई भी उसमें चेंजिंग नहीं करनी. लेकिन अगर वो जनरल फॉर्म की शेप में नहीं है तो आपने क्या करना है, उसको जनरल फॉर्म में चेंज करना है. तो देखिए सबसे पहले हम इसे चेंज कर लेते हैं. तो ये मेरे पास बन जाएगा 12t स्क्वायर, पॉजिटिव t है, इस तरफ आ जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा,
और -1 +1 भी क्या हो गया, -1 हो गया। अब क्यों ये दो जो टर्म्स थी मेरे पास इस इक्वेशन में, उनको मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट किया है, उसकी बेसिक वजह ये है कि अगर हम जनरल फॉर्म पे आ जाते हैं तो देखिए जनरल फॉर्म में हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन के राइट साइड पे सिर्फ और सिर्फ 0 है, और अगर हमने इसको जनरल फॉर्म में लेके आना था तो हमारे पास यहाँ पे भी राइट साइड पे क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। नाउ द वेरी फर्स्ट स्टेप इज कंप्लीटेड कि हमने क्या किया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो दी गई है उसको जनरल फॉर्म की शेप में लिख लिया है। अब ये जो फैक्टराइजेशन मेथड यहाँ पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं, तो मैं यहाँ ब्रैकेट में एक चीज लिखूंगा टू रिकॉल योर नॉलेज मेमोरी, और वो वर्ड है मिड टर्म ब्रेकिंग। मिड टर्म ब्रेकिंग, ठीक है। तो 9th के सिलेबस में आप इस टर्म से, इस वर्ड से ऑलरेडी फेमिलियर हैं कि मिड टर्म ब्रेकिंग क्या चीज होती है। अब मिड टर्म ब्रेकिंग की बात जब हम कर रहे हैं तो देखिए नाम से भी हमें एक नॉलेज दिया जा रहा है दैट वी हैव टू वर्क ऑन द मिड टर्म, यानी जो दरमियान में टर्म होगी उस पर हमने क्या करना होगा, काम करना होगा। तो मिड टर्म ब्रेकिंग को क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन में यूज करने से पहले मैं कुछ चीजें आपको और एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए यहाँ पे हमारे पास बेसिकली 1, 2 एंड 3 टर्म्स हैं, ठीक है, और जो मिड टर्म हमारे पास फिलहाल बन रही है दैट इज -t। हाउ मेनी टर्म्स डू वी हैव, 1, 2 एंड 3। अब इन 3 टर्म्स के कुछ रोल्स हैं, उन रोल्स को फॉलो कर, उन रोल्स पे क्या रूल्स लागू होंगे या उन रोल्स को हमने जो है समझना है और उनके रोल्स को उसी तरह यूज करना है ताकि हमारे पास जो सॉल्यूशंस हैं वो एग्जैक्टली करेक्ट आ जाएं। तो देखिए रोल अब ये है हमारे पास 1, 2, 3, वी हैव 3 टर्म्स। तो जो हमारे पास, मैं यहाँ पे एक लाइन ले लेता हूं, फर्स्ट एंड थर्ड टर्म है, ठीक है, फर्स्ट और थर्ड टर्म्स हैं, दे विल परफॉर्म प्रोडक्ट, दे विल फॉर्म प्रोडक्ट, फाइन। Okay, let me circle these two terms. This is first term and this is third term. ठीक है, मिड टर्म को फिलहाल मैंने कुछ भी नहीं रोल दिया। So first और थर्ड टर्म का रोल क्या है, that we have to perform certain product in them। और याद रखना है ये बात आपने कि ये रोल असाइन उस वक्त होंगे when the equation is properly in general form। अब जर्नल फॉर्म से क्या मुराद है, तो मैंने फर्स्ट तो सिर्फ आपको ये कहा कि राइट साइड पे 0 था तो हमने 0 कर दिया, लेकिन जर्नल फॉर्म में जो एक और बात आपने जहन में रखनी है, देखिए जर्नल फॉर्म में लिखा यह है कि जिस टर्म की डिग्री सबसे हाईएस्ट है यानी 2 है वो ऑन द लेफ्ट साइड है, ठीक है। देन जो नेक्स्ट टर्म है उसमें हमारे पास जो डिग्री है वेरिएबल की दैट इज 1 एंड द लास्ट वी हैव अ कांस्टेंट। सिमिलरली यहाँ पे भी हमने क्या किया, द हाईएस्ट पावर जिस टर्म की थी वो फर्स्ट पे लिखी हुई है, देन लोएस्ट टर्म, सॉरी लोएस्ट नहीं, इससे लो डिग्री वाली आ गई यानी 1 डिग्री वाली, एंड एट द लास्ट वी हैव कांस्टेंट। तो अब ये जब प्रॉपर्ली जनरल फॉर्म की शेप में लिखी हुई है तब हमने फर्स्ट और थर्ड को क्या रोल असाइन कर दिया, प्रोडक्ट। और दरमियान में यानी मिड टर्म जो है हमारे पास, मिड टर्म जो है इसका क्या रोल है, इसका रोल है सम, इसका रोल क्या है, सम, ठीक है। यहां तक आपको आई होप कि क्लियर हो गई होगी चीज कि फर्स्ट और थर्ड के साथ हमने प्रोडक्ट के कुछ रूल्स करने हैं और मिड टर्म के साथ हमने क्या करना है, सम का रूल करना है। अब ये रूल्स क्या हैं या ये प्रोसीजर्स क्या हैं, इन पे बात करते हैं। देखिए अब अगर प्रोडक्ट की बात की जाए तो मैं इसको शॉर्ट लिख लेता हूं, स्टेटेड एज P। अब प्रोडक्ट से मुराद ये है कि आपने फर्स्ट और थर्ड टर्म का क्या लेना है, प्रोडक्ट लेना है। सो इट विल बिकम 12t² multiplied by -1 and we will have -12t², ठीक है। फर्स्ट क्या किया हमने, फर्स्ट और थर्ड टर्म का रोल था प्रोडक्ट एंड वी हैव टेकन देयर प्रोडक्ट। अब जो मिड टर्म है उसमें हमने सिर्फ सम का रोल देना है और सम हमारे पास है -t। We do not have to perform any function or any addition or subtraction or any sum, लेकिन इसको आपने s के आगे स्टेट कर दिया। अब
जब आपको ये दो रूल्स या ये दो रोल्स पता चल गए, अब नेक्स्ट पार्ट ये है, वी नीड टू नंबर्स, हमें दो नंबर्स चाहिए ऐसे कि जिन्हें हम जब उनका प्रोडक्ट लें वी विल गेट -12t², फाइन, और जब उनको हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास ये सम आना चाहिए। क्लियर? तो दोबारा इस चीज को देख लें, तीन टर्म्स थी, फर्स्ट और थर्ड का रोल ये है कि इनका हम प्रोडक्ट लेंगे और मिड टर्म का रोल ये है कि इसको एज इट इज सम के साथ लिख दिया जाएगा। और उसके बाद हमारी जो रिक्वायरमेंट है बेसिकली, ये जो अप्रोच होनी चाहिए वो ये दैट वी हैव टू फाइंड आउट टू नंबर्स जिनका जो प्रोडक्ट है वो आ जाए -12t² और उनका जो सम है वो आ जाए -t। अब इन दो नंबर्स को भी फाइंड आउट करने का एक इजी वे है। समटाइम इतना इजी होता है ये चीज कि आप वर्बली या माइंड में भी एज्यूम करके फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन से दो वर्ड्स हैं, बट इन सर्टेन केसेस जरूरी नहीं है कि हर दफा जो प्रोडक्ट है वो इतना इजी आ जाए कि आप सिर्फ सोच के जो है उसको सॉर्ट आउट कर लो। तो उसके लिए आपको मेथड जो है वो क्लियर होना चाहिए। तो देखें, अब आपने करना क्या है, यहाँ पे जो हमारे पास कह लें कि कांस्टेंट या कोफिशिएंट है वो 12 है, तो आपने 12 के फैक्टर्स स्टार्ट कर लेने। फैक्टर्स से मुराद कि 12 किस किस टेबल में आता है, तो द वेरी फर्स्ट इज 1 12s are 12, ठीक है। अब ये हमें 12 तो दे रहा है, ये फैक्टर्स, ये दो फैक्टर्स हमें 12 दे रहे हैं, लेकिन इनकी एडिशन और सब्ट्रैक्शन क्या दे रही है, 1 + 12 is 13 या 12 - 1 is 11। यानी अगर हम इन्हें ऐड करते हैं तो वी विल गेट 13 और अगर हम इन्हें सब्ट्रैक्ट करते हैं वी विल गेट 11। लेकिन हमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन से क्या चाहिए, -t, या सिंपली ये कह लें कि इसका कोफिशिएंट अगर कुछ भी नहीं है तो 1 है। सो वी नीड 1। ओके, लेट्स गो टू द, इट मींस वी कैन नॉट यूज दिस पेयर ऑफ फैक्टर्स। अब नेक्स्ट क्या है, 12 का नेक्स्ट फैक्टर जो हमारे पास बन सकता है दैट इज 2 × 6, ठीक है। 1 के टेबल में आता है, फिर 2 के टेबल में भी आता है। अगेन इट इज 12, लेकिन 2 को जब 6 में हम ऐड करते हैं वी विल गेट 8, और जब 2 को 6 से सब्ट्रैक्ट करते हैं वी विल गेट 4। अगेन हमारी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही, इट मींस वी कैन नॉट यूज दिस पेयर ऑफ फैक्टर्स। नाउ द third pair that we are going to write is 3 × 4 gives us 12। अब 3 × 4 हमें क्या दे रहा है, 12 दे रहा है, और अगर 3 में 4 को ऐड किया जाए इट विल गिव अस 7, लेकिन अगर 4 में से 3 को सब्ट्रैक्ट किया जाए इट विल गिव्स अस 1, और हमें क्या चाहिए, 1 ही रिक्वायर्ड है। तो इट मींस कि ये जो पेयर है फैक्टर्स का, इससे हमारा प्रोडक्ट का तो रिक्वायरमेंट पूरी हो ही रही है, उसके साथ साथ हमारे पास यहाँ पे सम की रिक्वायरमेंट भी पूरी हो रही है। अब नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज है जिसमें आप स्टूडेंट मोस्टली कंफ्यूज्ड रहते हैं, ये मोस्टली जो है आप गलती करते हैं, और वो होते हैं साइंस। अब साइंस लगाने का भी मैं आपको एक रूल बता दूं। देखिए, वन थिंग दैट वी हैव डिसाइडेड, वी हैव फाइंड आउट कि ये वो फैक्टर है जो हम यूज करने जा रहे हैं, फाइन। उसके बाद आपने ये चीज देखनी है कि ये जो फैक्टर हम यूज कर रहे हैं, आया इनकी एडिशन से हमारे पास रिक्वायर्ड चीज आ रही है या सब्ट्रैक्शन से। तो हमारे पास जो चीज आ रही है वो इनकी सब्ट्रैक्शन से आ रही है, यानी 4 - 3 = 1। इन दो फैक्टर्स को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तब जाके हमारे पास क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो ऐसी सूरत में, यानी जब आप सब्ट्रैक्शन से चीज ला रही हो तो आपने उस फैक्टर के साथ साइन वो वाला लगाना है, जो बड़े फैक्टर के साथ साइन वो वाला लगवाना है जो आपको रिक्वायर्ड है। थोड़ा सा मैंने शायद कंफ्यूज कर दिया आपको, देखिए दोबारा सुने। 3 और 4 वो दो फैक्टर्स हैं, वो दो पेयर्स हैं, और वो एक पेयर है फैक्टर्स का जिससे आपकी दोनों रिक्वायरमेंट्स पूरी हो रही हैं, प्रोडक्ट की भी सम की भी। प्रोडक्ट तो क्लियर है, नो इशू। नाउ कम टू द सम। हमने ये चीज चेक करनी है कि आया 3 और 4 की एडिशन से हमारे पास 1 आ रहा है या 3 और 4 की सब्ट्रैक्शन से, तो आ रहा है सब्ट्रैक्शन के। तो जब भी आपके पास रिक्वायर्ड चीज सब्ट्रैक्शन से आएगी तो आपने बड़े फैक्टर के साथ वो साइन लगाना है जो आपको क्या होगा, रिक्वायर्ड होगा। तो अब ये जो हमारा सारा वर्क है ये बेसिकली रफ वर्क होता है, ठीक है। दिस वर्क इज यूज्ड टू फाइंड आउट व्हाट आर द 2 फैक्टर्स that will gives us the product and as well as the
सम, तो वो है 3 and 4। अब इनको देखें कैसे सॉल्व करेंगे आगे। फर्स्ट टर्म को आपने बिल्कुल नहीं छेड़ना, एज इट इज लिख लें 12t²। क्यों नहीं छेड़ा हमने, या उसको क्यों नहीं छेड़ा हमने, उसकी बेसिक वजह ये है दैट वी आर परफॉर्मिंग मिड टर्म ब्रेकिंग। तो ये जो फैक्टर्स होंगे ये सिर्फ मिड टर्म के लिए हमने यूज करने हैं। अब नेक्स्ट ये है कि हमने लिखना है -4t प्लस 3t माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब इस बात को जरा समझें। इन सर्कल्स को मैं मिटा देता हूं ताकि आपको नीचे वाला स्टेप अप जो है क्लियर हो जाए। देखिए, नाउ दिस इज t, और इस t की जगह मैंने क्या लिखा है, ये लिखा है -4t प्लस 3t। देखें क्या है, प्लस माइनस माइनस होगा, 4t में से जब 3t सब्ट्रैक्ट करेंगे आप तो सिर्फ क्या बच जाएगा t। तो इट मींस कि नेगेटिव t की जगह हम ये दो फैक्टर्स या ये दो टर्म्स सॉरी लिख सकते हैं। नाउ जब हमने t माइनस t को इन दो टर्म्स में ब्रेक कर दिया, यानी तोड़ दिया, दो लिख दिए एक टर्म से, उसके बाद टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास हो गई है 1 2 3 एंड 4। और 9th के सिलेबस में आपको ये चीज मैंने बताई थी कि whenever we have 4 terms we go for the pairing। और पेयरिंग कैसे होती है, फर्स्ट 2 टर्म का पेयर अलग बनता है और लास्ट 2 टर्म का पेयर अलग बनता है। तो देखिए अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, these are the first 2 terms and what do we have common here, we have I guess 4, sorry blue से करते हैं इसको भी, we have 4t और अंदर बच जाएगा 3t, और यहाँ पे 4t था चूंकि और